मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पिता ने दूध बेचकर बेटी को खिलाड़ी बनाया और बिटिया ने देश को पैरा ओलंपिक में मेडल दिलाया। क्या ओलंपिक से बेहतर है पैरा ओलंपिक? क्या सरकार को पैरा एथलीटों के पीछे ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए? क्या पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हमारे देश के सम्मान को ज्यादा बढ़ा रहे हैं? यह सवाल नहीं है दोस्तों, ये सोशल मीडिया पर चल रही एक अहम चर्चा है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक के बाद पेरिस पैरा ओलंपिक में भी हिंदुस्तान का झंडा शान से लहरा रहा है। भारतीय एथलीट जी जान से दमखम दिखा रहे हैं। अब तक भारत ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 4 मेडल जीत लिए हैं। भारत की बेटी अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक में लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीता और अब यह संभावना बन रही है कि भारत के मेडल की संख्या इस बार 20 से 30 तक पहुंच सकती है। यानी पेरिस ओलंपिक में केवल 6 मेडल और पैरा ओलंपिक में उससे 4 से 5 गुना ज्यादा मेडल मिल सकते हैं। दोस्तों, पैरा ओलंपिक 2024 की शुरुआत 28 अगस्त से हो चुकी है और 8 सितंबर को इसका समापन है। दुनिया के 167 देशों ने इसमें भाग लिया है। भारत ने इस साल 12 खेलों में शामिल होने के लिए अपने 84 खिलाड़ियों का दल पेरिस भेजा है। 2021 टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 9 खेलों के लिए 54 खिलाड़ी भेजे थे और भारत ने कुल 19 मेडल जीते थे। इसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। यह भारत का पैरा ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। वहीं पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत से अब 20 से 30 मेडल की उम्मीद है और अगर ऐसा होता है तो यह अब तक के सारे पैरा ओलंपिक गेम का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। भारतीय एथलीटों ने शानदार शुरुआत की है और भारत 4 मेडल के साथ टॉप 15 में है। एक समय भारत नंबर 7 पर भी था। भारत को 3 मेडल शूटिंग और 1 एथलेटिक्स में मिले हैं। भारत के लिए अवनी लेखरा ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में गोल्ड मेडल जीता है। पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में मनीष नरवाल ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि मोना अग्रवाल ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। लेकिन सबसे ज्यादा जिनकी चर्चा हो रही है वो है यूपी के मुजफ्फरनगर की बेटी प्रीति पाल, जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। लेकिन प्रीति पाल की कहानी आज देश की हर एक बेटी के लिए प्रेरणा है, एक बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि प्रीति एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता दूध बेचते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जन्म के महज 6 दिनों बाद ही प्रीति के शरीर के निचले हिस्से पर प्लास्टर करना पड़ा था। उनके पैर में बड़ी समस्या थी, इसके चलते उन्हें अपने जीवन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस जाबाज बिटिया ने हार नहीं मानी। आज से 6 साल पहले सोशल मीडिया पर पैरालंपिक गेम्स की वीडियो देखकर दौड़ना शुरू किया। प्रीति बचपन से ही सेरेब्रल पाल्सी नाम की बीमारी से जूझ रही हैं। इसके चलते इनके दोनों पैरों और एक हाथ में दिव्यांगता है। लेकिन इस लड़की की कहानी वाकई में इनको सैल्यूट करने वाली है। प्राउड ऑफ यू प्रीति। वहीं तारीफ अवनी लेखरा की भी जितनी की जाए कम है। लगातार 2 ओलंपिक्स में उन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली एक और खिलाड़ी है मोना अग्रवाल। इनकी भी कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है दोस्तों। बचपन से ही पोलियो से पीड़ित राजस्थान के सीकर की मोना ने 14 साल पहले अपने घर वालों के चलते अपना घर छोड़ दिया था, क्योंकि घर वाले उन पर शादी का दबाव बना रहे थे। लेकिन मोना ने अपना लक्ष्य तय कर लिया था और अब उन्होंने बता दिया कि उन्होंने अपना लक्ष्य क्यों तय किया था और वो उस काबिल थी जिसके लिए उनकी चाहत थी। वहीं सिल्वर मेडल जीतने वाले मनीष नरवाल भी आज के युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। मनीष का राइट हैंड बचपन से काम नहीं करता है। इनके साथ पैसों की इतनी दिक्कत थी कि इनके पिता को अपना घर बेचकर बेटे को पिस्टल दिलाना पड़ा और आज उस बेटे ने अपने पिता को ऐसी खुशी दी है जिसकी अहमियत कई इमारतों से भी ज्यादा है। दोस्तों, हमारे पैरालंपियन हमारे हीरो हैं और हम देश की जनता की ओर से भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे पैरा खिलाड़ियों को उतनी ही सुविधाएं और सम्मान मिले जैसे कि ओलंपियन को मिलती हैं। हालांकि पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने इन खिलाड़ियों की काफी मदद की है और इनको तमाम सुविधाएं भी दी है। इसका असर 19 मेडल के साथ टोक्यो पैरालंपिक में देखने को मिला था। अगर इन्हें और भी फैसिलिटीज दी जाएं तो ये पैरालंपिक्स के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं, ऐसा देशवासियों का भी मानना है, क्योंकि ये वो सितारे हैं, वो कीमती हीरे हैं जिनकी परख अगर जौहरी को सही से हो जाए तो वो बेहद मूल्यवान हो जाते हैं। और हम गर्व से कहते हैं कि भारत के जितने भी एथलीट वहां पर गए हैं वो ना सिर्फ शानदार प्रदर्शन करेंगे बल्कि देश का मान और सम्मान पूरे दुनिया में कायम करेंगे। और हम चाहते हैं कि ये खिलाड़ी कम से कम इस बार 20 से 30 मेडल जीतें। तो फिलहाल इतना ही। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।